19 अक्टूबर 2019 को वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल का चक्कर लगा रहे एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। रिसर्च में पता चला कि यह अजीब पिंड हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि यह किसी दूसरे तारे से हमारे सौरमंडल में आया हुआ था। यह पहली बार हुआ था जब हमारे टेलीस्कोप ने इस तरह के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से यह आज भी वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। पर वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक और स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की है, जिसे हम अब तक का खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मानते हैं। पर आखिर यह रहस्यमयी पिंड आया कहां से, या यह कोई स्पेसक्राफ्ट है, और क्यों वैज्ञानिक इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर खास रुचि दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। वैज्ञानिकों को आए दिन अंतरिक्ष में कुछ न कुछ नई खगोलीय घटनाएं या रहस्यमयी स्पेस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अक्टूबर 2017 को हवाई द्वीप में लगे एक दूरबीन से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे ही एक बेहद ही रहस्यमय पिंड को देखा था। वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वह चीज़ है क्या और अचानक ये कहां से आई। तेज़ी से आगे बढ़ते इस पिंड का अवलोकन वैज्ञानिकों ने जब अन्य दूरबीनों से किया तो उन्हें उसमें कुछ और अजीबोगरीब बातें नजर आई। एक तो इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा थी, दूसरा इसकी चमक हर 7 घंटे 20 मिनट में दोगुनी होकर वापस पुरानी स्थिति में लौट आ रही थी। उसकी लंबाई कम से कम उसकी मोटाई से 10 गुना ज़्यादा थी, जो कि बेहद ही अजीबोगरीब था। ऐसा अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक उस खगोलीय पिंड का वर्गीकरण करने में कुछ दिनों तक असमर्थ रहे, चूँकि ऐसा विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बाद में काफ़ी शोध और खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि यह दूर तारों यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बीच से आया हुआ कोई एक मेहमान। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे देखा था, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण भी वहीं की भाषा में किया। इसका नाम ओमामुआ रखा। हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बहुत दूर से पहली बार आया हुआ एक मेहमान। दोस्तों अब हम दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका नाम था ओमुआमुआ। इसकी खोज करीब आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी। वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस में आए हुए एक दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का पता चला। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के बीच में यह ऑब्जेक्ट फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया। 30 अगस्त 2019 को शौकिया खगोल विज्ञान गेनाडी बोरसोव ने मार्गो ऑब्जर्वेटरी क्रीमिया से धूमकेतु यानी कि कॉमेट जैसे दिखने वाली एक वस्तु की खोज की। यह ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीब था, जिसके पास एक छोटी सी गैस और डस्ट की पूंछ भी मौजूद थी। बोरसोव ने इस खोज को अपने द्वारा बनाए गए एक 0.65 मीटर के दूरबीन के जरिए अंजाम दिया था। एक हफ्ते तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच चले विचार विमर्श के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी। इस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव नाम दिया गया। शुरुआत में कन्फ्यूजन यह था कि आखिर यह ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है या एक एस्ट्रॉइड, या फिर यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आया कोई एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट। शुरुआती निरीक्षण से पता चला कि यह एक धूमकेतु यानी एक कॉमेट है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं। अन्य सदस्यों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु धूल और गैस के बर्फीले पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर डर्टी स्नोफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो सूर्य के ताप से यह बेहद ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इससे बर्फीली गैसें तथा धूलकण बाहर निकलने लगते हैं। मगर इस मामले में ओमुआमुआ के साथ कुछ अलग ही हुआ था। उसके सूर्य के बहुत पास पहुँच जाने के बाद भी उसमें धूल और गैस तो क्या, धुंध का भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। सूरज के समीप से गुजरने के समय इसकी रफ्तार लगभग 95,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कहीं 2I बोरिसोव के साथ भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि फिलहाल इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि यह मेहमान किस तारे से आया है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के अलावा अन्य तारों के भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हो सकते हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं आदि के बारे में भले ही हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सबसे दूर स्थित एक विशाल और गोलाकार बादल, जिसे ऑट क्लाउड कहा जाता है,
को अभी तक हम बहुत कम जान पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2I बोरिस ऑट क्लाउड को पार करके तारों के बीच के रिक्त स्थानों यानी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौरमंडल में आया है। अपने तरह का ऐसा बाहरी पिंड हमने दूसरी बार देखा है। एक अनुमान है कि औसतन ऐसा एक पिंड हर साल सौरमंडल यानी मंगल ग्रह और सूर्य के बीच किसी भी जगह से होकर गुजरता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।